हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर हम आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं। द्रव्य द्रव्य विज्ञानियम का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने यशु वर्ग देख लिया था, दुग्ध वर्ग देख लिया था और साथ ही साथ मेडिसिनल वर्ग भी देख लिया था। ठीक है। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम तेल वर्ग देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसके साथ साथ मूत्र वर्ग देखने वाले हैं और यहाँ पर हम हमारा चैप्टर खत्म कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरी क्लियरिटी आए इस चैप्टर के बारे में। ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है। सो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले तेल वर्ग। तो तेल वर्ग, तेल जो नाम है, तेल जो नाम है वो कहां से आया है? तो तिल्ली पता है आपको? तिल्ली, वहां से ये नाम आया हुआ है। ठीक है। स्नेहन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया हुआ है तेल का। जो स्नेहन होता है उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है। ठीक है। सो तेल वर्ग सर्व तेल में श्रेष्ठ है। अब तिल तेल देख लेते हैं हम सबसे पहले। इसके भी डिवीजन गिरते हैं, तो उस डिवीजन में कौन से डिवीजन गिरते हैं वो इस बारे में हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहला तेल वर्ग कौन सा है हमारा? तो हमारे पास है तिल तेल। कौन सा तेल? तिल तेल। तो तिल तेल सर्वश्रेष्ठ आता है। ऑयल बोलते हैं तेल को। ठीक है। आपको अगर नहीं समझ रहा होगा तेल मतलब क्या, तो ऑयल, जो ऑयल रहता है उसमें सर्वश्रेष्ठ ऑयल कौन सा है? तो तिल तेल सर्वश्रेष्ठ ऑयल है। उसके बाद ये त्वचा के लिए हितकर है। जो तिल तेल है वो त्वचा के लिए हितकर है। उसके साथ साथ ये सूक्ष्म स्रोतसों में पहुंचने का काम करता है। मतलब जो सूक्ष्म स्रोतस होते हैं उसमें भी ये पहुंच जाता है। उसके साथ साथ नेत्र के लिए हितकर है ये बहुत ज्यादा। जो नेत्र है आपके उसके लिए बहुत ज्यादा हितकर है ये। उसके बाद उष्ण है और पित्तकारक है। उष्ण है और पित्तकारक है और सर्वदोष को कम करने का काम भी ये करता है। ठीक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। उसके बाद की बात क्या कर लेते हैं हम कि एरंड तेल, दूसरा तेल है एरंड तेल। इसमें 2 टाइप्स गिरते हैं एरंड तेल में, तो श्वेत और रक्त। श्वेत एरंड तेल और रक्त एरंड तेल। तो जो श्वेत एरंड तेल रहता है वो मीठा होता है, गुरु होता है, गुल्म, वात, कफ, उतर रोग के कम करने के लिए हितकर है। ये बहुत ज्यादा इसमें काम आता है किसकी चिकित्सा में? गुल्म में। मतलब जो गांठ आ जाती है आपको, कहीं पर भी सूजन आ जाती है, वहां पर ये काम आता है। वात की जितने भी वादियां है उसमें ये काम आता है। कफ की वादियों में काम आता है। और उदर रोग मतलब अपर रेस्पिरेटरी एरिया में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बताया गया है चिकित्सा में। कौन सा तेल? श्वेत एरण तेल। उसके बाद रक्त एरण तेल श्वेत से ज्यादा तीक्ष्ण रहता है, इससे ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है। तीक्ष्ण का मतलब तो आपको पता है बहुत अच्छे से। साथ ही साथ विषम ज्वर है। विषम ज्वर मतलब ज्वर जो रहता है आपका, फीवर जो रहता है, उसको कम करने का काम भी ये करता है। ओके। उसके बाद देख लेते हैं हम बेड़ा तेल। तीसरा टाइप है बेड़ा तेल। तीखा रहता है ये, उष्ण रहता है, तीक्ष्ण रहता है, लघु रहता है। तीखा मतलब पता होगा आपको, उष्ण मतलब गर्म, तीक्ष्ण मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कम ये है, क्या है, उष्णता का गुण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इसमें। लघु है ये, मतलब छोटा है। लघु, वात, कफ, शुक्र, वात कफ शुक्र के लिए बहुत ज्यादा हितकर है। कुष्ठ व्याधि के लिए, अर्श व्याधि के लिए, वर्ण व्याधि के लिए और कृमि के लिए। कृमि तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कृमि का मतलब होता है जो कीड़े होते हैं हमारे, वो जो कीड़े हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, एनस में, उसके लिए बहुत ज्यादा हितकर है। ग्रंथि मतलब जो भी आपके ये है, क्या बोलते हैं उसको, अपना ग्लैंड्स, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हितकर ये है। ओके। उसके बाद कड़ू नींबू का तेल। जो कड़ू नींबू का तेल है वो उष्ण है और कफ और कुष्ठ के लिए लाभदायक है। ओके। कफ तो कफ व्याधियों के लिए, और कुष्ठ, कुष्ठ मतलब जो भी स्किन रिलेटेड डिसीजेस है उसके लिए बहुत ज्यादा हितकर है। उसके बाद उमा अलसी तेल उष्ण रहता है, ये त्वचा के लिए हितकर रहता। दोष, कफ, पित्त को कम करता है। कौन से दोष को कम करता? कफ और पित्त को। उसके बाद वसा एवं मज्जा। वसा एवं मज्जा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्नेहन में, याद रखना है आपको। स्नेहन में बहुत इस्तेमाल होता है इसका। अब स्नेहन क्या होता है कि पंचकर्म में एक चीज रहती है, आपको तेल लगा के मालिश दी जाती है। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो स्नेहन अभी नहीं है आपको, इसलिए एकदम सिंपल वे में समझा दे रहा हूं। जो स्नेहन रहता है पंचकर्म में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, जिससे क्या करते हैं हम, जो इंसान है कोई भी, उसको क्या करते हैं, जो रोगी है उसको एक बेड पे लेटाते हैं, उसको तेल लगाते हैं और उसकी अच्छे से मालिश करते हैं, उसको स्नेहन बोलते हैं। ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, वसा एवं मज्जा। ये वसा एवं मज्जा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कहां पर? वसा एवं मज्जा किसके लिए हितकर है? तो वात अग्नि मतलब वात को बढ़ाने का काम करता है ये, बल्य को बढ़ाने का काम करता है, और पित्त, कफ पित्त कारक है। वात अग्नि मतलब मेरी गलती हुई है कि वात को कम करने का काम ये यहाँ पर करता है। उसके बाद देख लेते हैं हम मूत्र वर्ग। तो मूत्र वर्ग में 8 मूत्रों के वर्णन किए हुए, जो यूरिन रहती है वेरियस एनिमल्स की, उसमें 8 प्राणियों का वर्णन किया है आयुर्वेद में।
तो वो 8 एनिमल कौन से है, वो 8 जानवर कौन से, तो गाय, बकरी, मेंढी, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधा। ये 8 जो एनिमल्स है उनके जो यूरिन है, उनका जो मूत्र है, उसका वर्णन यहाँ पर आयुर्वेद में किया गया हुआ है। तो क्या जिक्र किया गया है वो इसका, वो देख लेते हैं हम। तो ये कृमि, सूज, उदर, अनाह, शूल, पांडु, कफ, गुल्म, अरुचि, मूलव्याध को नाश करता है। इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में किया जाए, इसकी चिकित्सा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इनकी यूरिन को, किसके किसके, गाय के यूरिन को, बकरी के यूरिन को, मेंढी के यूरिन को, भैंस की यूरिन को, हाथी के, घोड़े के, ऊंट के और गधे के। क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किस किस की चिकित्सा में काम आते हैं। तो कृमि मतलब जो भी हमारे कीड़े रहते हैं, जो भी पैथोजेंस रहते हैं विच इज प्रेजेंट इन आवर एनस, उसके लिए। साथ ही साथ सूज में, सूज मतलब आपको पता होगा इन्फ्लामेशन। उसके बाद उदर रोग में, उदर रोग बता दिया है रेस्पिरेटरी अटैक में। आना मतलब कहीं पर पेट फूक जाना, पेट फूक जाता है ना, तो उसमें भी। शूल, शूल का मतलब भी सूजन ही होता है। पांडु, पांडु तो मैंने बताया हुआ है आपको स्किन डिसीजेस में। कफ में जो कफ की व्याधियां रहती है उसमें भी इस्तेमाल होता है। गुल्म में, गुल्म का मतलब क्या होता है, कोई गांठ आ जाना। ओके। अरुचि मतलब कोई चीज में टेस्ट ना आना, वो भी इसमें काम आता है। और मूलव्याध, मूलव्याध मतलब पाइल्स। ये सारी चीजों को नाश करने का काम ये इतने जो वर्ग दिए है मूत्र, ये मूत्र करते हैं। इनका सामान्य गुण कैसा है, ये कैसे रहते हैं, तो ये सबसे पहले इनका मूत्र खारा होता है। खारा मतलब आपको पता होगा सॉल्टी। साथ ही साथ रुक्ष रहता है, रुक्ष भी बहुत अच्छे से पता होगा आपको। ड्राइनेस रहती है इनके जो पेशाब रहती है उसमें। उसके साथ साथ तीक्ष्ण रहते हैं, ये लघु रहते हैं, और पित्त इसमें ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर द्रव्य द्रव्य विज्ञानीय खत्म होता है और यहाँ पर सारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस हमारा खत्म होता है। जल्द से जल्द क्यों, अभी सेकंड टर्म का सिलेबस मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और आई होप आपका BAMS से फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से जा रहा होगा। मेरा सेकंड ईयर तो इतना खास नहीं जा रहा है, बट आपका फर्स्ट ईयर अच्छे से जा रहा होगा। ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।